नमस्कार। आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एचपी एग्ज़ाम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पंचायत ऑडिटर का जो एग्ज़ाम अभी हाल ही में हुआ था। 25 तारीख को हुआ था ये। तो 25 अक्टूबर को ये टेस्ट हुआ था। तो इसकी जो आंसर की है, हालांकि यूट्यूब के कई चैनल्स के ऊपर पहले से ही अपलोडेड है, लेकिन जो मैं वीडियो लेकर आपके लिए आया हूँ वो है इसकी जो ऑफिशियल आंसर की भी आई है उसके हिसाब से। ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से इसलिए इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ ताकि आपके लिए ये इम्पोर्टेंट तो हो ही हो, साथ में आपको ये पता लग सके कि इसमें क्वेश्चन जो है, कितने क्वेश्चन जो है वो कंट्रोवर्शियल हैं। और अगली बार कहीं अगर आप इस वीडियो को देखें तो आपको कोई दिक्कत ना हो, कंट्रोवर्शियल जैसा इश्यू को रहे ही ना। तो इसलिए ऑफिशियल आंसर की के साथ मैं इस वीडियो को आपके लिए लेकर आया हूँ। उम्मीद है फ्रेंड्स ये आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी। आप अपना स्कोर जो ऑफिशियल आंसर की है उसके हिसाब से चेक करने में समर्थ रहेंगे। और साथ ही साथ अगर आप किसी और भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड, तो उस एग्ज़ाम के लिहाज से भी ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि एक सीज़न चला हुआ है अभी एग्ज़ाम का। बहुत से टेस्ट जो हैं भरे जा रहे हैं और बहुत से टेस्ट भरे जा चुके हैं और उनका शेड्यूल पहले से बन चुका है। आप चाहे टीजीटी टेट की तैयारी कर रहे हैं, आप चाहे पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, आप टीजीटी कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो हमीरपुर बोर्ड ले रहा है या फिर ले रहे हैं वो शिमला वाले, आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। आप इसको वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिएगा। आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने जा रही है वीडियो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फ्रेंड्स। इस वीडियो में पहला प्रश्न जो था वो था, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? और इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वो है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, केंद्रीय जल आयोग की अध्यक्षता किस स्तर के अधिकारी करते हैं? प्रश्न संख्या 2, और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारत सरकार के पदेन सचिव। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कितने भारतीय राज्यों ने अभी तक राज्य अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की है? प्रश्न संख्या 3 है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 15। 15 राज्य इसको कर चुके हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, किसी राष्ट्रीय युवा पुरस्कार विजेता स्वैच्छिक युवा संगठन को निम्नलिखित में से कितना नगद पुरस्कार दिया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि 2 लाख रुपए। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? इस प्रश्न का जो ऑफिशियल आंसर की है उसमें आंसर है 9। हालांकि अब जो केंद्र शासित प्रदेश रह चुके हैं वो रह चुके हैं 8। तो ये क्वेश्चन कंट्रोवर्शियल रहने जा रहा है और इस प्रश्न के लिए आप ऑब्जेक्शन अपने रेज कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 6 है। प्रश्न संख्या 6 है, निम्नलिखित में से कौन पूर्वता क्रम में सबसे निम्न स्थान पर है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत रत्न सम्मान प्राप्तकर्ता, और उसके बाद है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश या फिर मुख्य चुनाव आयुक्त। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त। अगले इस प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 है, इनमें से किसे मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि जे.पी. नारायण। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। फर्स्ट यूज ऑफ हैंडमेड पोट्री अपीयर्स ड्यूरिंग विच एज? प्रश्न संख्या 8 है और इस प्रश्न का सही आंसर है नियोलिथिक एज, ऑप्शन सी, यानी कि नवप्रस्तर काल। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, वेदों को निम्नलिखित में से किस में विभाजित किया गया है? तो वेदों को विभाजित किया गया है संहिता में। प्रश्न संख्या 9 का आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, सूरसेन महाजन पद की राजधानी किस स्थान पर थी? तो 10वें इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि मथुरा।
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या है 11। प्रश्न संख्या 11 है, निम्नलिखित में से किस राजसी संरक्षण में चौथी बौद्ध संगति हुई थी? और इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि कनिष्क के समय हुई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, सर्वाधिक प्रसिद्ध भारतीय ग्रीक शासक कौन था? और इस प्रश्न का सही उत्तर है सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था मिनेंडर, यानी कि ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या है 13। प्रश्न संख्या है, अजंता चित्रकला किस काल से संबंधित है? तो अजंता चित्रकला संबंधित है प्रश्न संख्या 13 का सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी कि गुप्त काल। अगला प्रश्न, जजिया कर किस पर लगता था? तो जजिया कर जो था एक गैर मुस्लिम टैक्स था, यानी कि ऑप्शन बी सही आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न है, इनमें से किसके द्वारा दक्षिण में बहमनी राज्य की स्थापना की गई? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि हसन गंगू के द्वारा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा भक्ति संत शिवाजी का समकालीन था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है तुकाराम। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, पानीपत का द्वितीय युद्ध किस वर्ष हुआ? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था वर्ष 1556 में। अगला प्रश्न है, शेर शाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, फरीद। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या है 19 और 19वां प्रश्न है, इनमें से किसने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया? गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया था गुरु अंगद जी ने, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1916 में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? तो प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि पुणे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 21, हु रोट ए गिफ्ट टू मोनेथेस्टिस बुक? इस प्रश्न का सही उत्तर है राजा राम मोहन रॉय। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? और इस प्रश्न का सही उत्तर है इसकी स्थापना हुई थी 1906 में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23, कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है? सूर्य से सबसे दूर जो ग्रह वो है नेपच्यून। अगला प्रश्न है, स्लेट किस प्रकार की चट्टान है? तो स्लेट जो चट्टान है वो है एक मेटामॉर्फिक रॉक, यानी कि कायांतरित चट्टान। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25। 25वां प्रश्न है, सामान्यतः किस वायुमंडलीय स्तर में सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं होती हैं? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि क्षोभ मंडल में। अगला प्रश्न है, टाइफून किस क्षेत्र में आता है? तो टाइफून जो आते हैं वो आते हैं चाइना सी में, चीन सागर में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27, डाउन्स इज ए ग्रास लैंड ऑफ विच कंट्री? तो डाउन जो घास भूमि है वो किस देश में है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28, उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर बहने वाली समुद्री धाराओं को क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है शीत धाराएं। अगला प्रश्न है, उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है रेड इंडियन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30, जकार्ता इज न्यू नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? जकार्ता इनमें से किसका नया नाम है? इस प्रश्न का सही आंसर है बताविया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31वां प्रश्न है, हैदराबाद किस नदी के किनारे पर स्थित है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है मूसी नदी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रेशायुक्त फसल है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है हेम्प, यानी कि सन। तो प्रश्न संख्या 32 होगी। 32 के बाद आते हैं प्रश्न संख्या 33 के ऊपर।
इन विच इज ए नॉन मेटलिक मिनरल, इनमें से कौन एक नॉन मेटल है? तो मैंगनीज एक नॉन मेटल है, तो ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 34, बरौनी ऑयल रिफाइनरी किस राज्य में स्थित है? इस प्रश्न का सही आंसर है बिहार। अगला प्रश्न है, दक्षिण पश्चिम रेलवे किस का मुख्यालय किस राज्य में स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है हुबली। अगला प्रश्न है, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? तो क्वेश्चन संख्या 36 है ये, इसका सही उत्तर है उड़ीसा। अगला प्रश्न है 37, किस वर्ष दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 1999, 1999 में किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा दिल्ली का भारत के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि 69th संवैधानिक संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फ्लोइंग कैन समन ए जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट? तो क्वेश्चन नंबर 39 है, और इसका सही आंसर है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। क्वेश्चन नंबर 40, कौन लोकसभा की अवधि समाप्त होने से पहले उसके विसर्जन की अनुशंसा कर सकता है? प्रश्न संख्या 40 का सही आंसर है प्रधानमंत्री। तो प्राइम मिनिस्टर जो है अनुशंसा कर सकता है और वो लोकसभा डिसॉल्व हो जाएगी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 41, संसद का कौन सा सत्र सबसे छोटा होता है? और इस प्रश्न का सही आंसर है शीतकालीन सत्र। अगला प्रश्न है, संसद के द्वारा अब तक कितने न्यायाधीशों पर महाभियोग लगाया गया है? प्रश्न संख्या 42, और इसका सही आंसर है अभी तक किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर महाभियोग नहीं लगाया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 43, निम्नलिखित में से किसके प्रसाद पर्यंत मुख्यमंत्री अपना पद ग्रहण कर सकता है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है इनमें से कोई भी नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री को कोई तब तक नहीं हटा सकता जब तक उसके पास मेजोरिटी है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य विधानसभा में सबसे कम सीटें हैं? तो सबसे कम सीटें जो हैं वो हैं सिक्किम में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, मुख्य चुनाव आयुक्त के पद की पदावधि कितनी होती है? तो इस प्रश्न का भी सही आंसर रहेगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में आता है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है वानिकी, यानी कि फॉरेस्ट्री, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 47, विच सेक्टर हैड हाईएस्ट प्लान आउटले ड्यूरिंग द फर्स्ट 5-year प्लान? और इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, एग्रीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, सिल्वर रिवॉल्यूशन, रजत क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है एग्स, यानी कि अंडे। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या है 49 प्रश्न है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाज प्रीवियसली कॉल्ड एज? भारतीय स्टेट बैंक को पहले कहा जाता था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 50, किस वर्ष को महान विभाजन का वर्ष कहा जाता है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है 1921, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 है ये, निम्नलिखित में से किसके द्वारा रेबीज होता है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है विषाणु, यानी कि वायरस। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 52, क्विनीन किससे निष्कर्षित की जाती है? और इसका सही उत्तर होगा इनमें से कोई भी नहीं, क्योंकि क्विनीन जो होती है वो सिनकोना प्लांट से निकाली जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, किस खाद्य फसल में सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन होता है? और इस प्रश्न का सही आंसर है सोयाबीन, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, बेकरी में ब्रेड बनाने में यीस्ट का प्रयोग होता है क्योंकि यह ब्रेड को नरम और स्पॉन्जी बनाती है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 54 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55, पांडा किसके समान कुल का है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है बियर यानी कि भालू। क्वेश्चन नंबर 56, सजीवों की मूल संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई है सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांतों और हड्डियों में मजबूती और कठोरता किस से आती है? ऑप्शन ए कैल्शियम से। अगला प्रश्न 58, जंतुओं की खुराक में क्या शामिल होता है? ऑप्शन सी सेलुलोज। और क्वेश्चन नंबर 59 है, शरीर में श्वेत रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य होता है प्रोटेक्ट बॉडी अगेंस्ट डिजीजेज, यानी कि ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 60, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी क्या है? महाधमनी, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 61 है, मानव शरीर में उत्सर्जन का महत्वपूर्ण कार्य कौन करता है? किडनी करती है, तो मीन्स ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी कमी से गॉइटर यानी कि घींगा रोग होता है? तो घींगा रोग होता है आयोडीन की कमी से, वहाँ ये ऑप्शंस में नहीं है, तो ऑप्शन रहेगी 62 की डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, कौन से द्रव की वाष्पन दर सबसे अधिक होती है? तो आंसर रहेगा आंसर अल्कोहल, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 का, पराबैंगनी किरणों का जल उपचार में किस रूप में प्रयोग हो सकता है? तो इसका प्रयोग होता है डिसइंफेक्टेंट के रूप में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 65, ब्लैक बोर्ड रंग में काला क्यों दिखता है? तो रंग में ब्लैक बोर्ड काला इसलिए दिखता है क्योंकि ये सारे के सारे कलर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, किसी भी कलर को रिफ्लेक्ट नहीं करता है, तो ऑप्शन रहेगी आपकी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, विच गैस इज फील्ड इनसाइड एन इलेक्ट्रिक बल्ब? इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? और इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी आर्गन। तो हालांकि आर्गन इसका जो मोस्ट प्रोबेबल गैस है वो आर्गन है, क्योंकि एक नोबल गैस है, लेकिन जो नाइट्रोजन है ये गैस भी भरी जाती है। तो अगर आप चाहें तो इस क्वेश्चन के लिए आप अपने ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं, क्योंकि आर्गन और नाइट्रोजन दोनों ही यूज़ की जाती हैं, लेकिन ज़्यादा जो यूज़ की जाती है, मोस्ट जो प्रोबेबल आंसर है वैसे ये सही है, आर्गन यूज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, जल का क्वथनांक किस पर निर्भर करता है? और ये आंसर रहेगा ऑप्शन सी वायुमंडलीय दाब के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 68, इनमें से कौन सा तत्व रेडियो सक्रिय तत्व नहीं है? और इस प्रश्न का सही आंसर है सी ऑप्शन जर्कोनियम। अगला प्रश्न है, लोहे की जस्ते पर परत चढ़ाने की प्रक्रिया को कहते हैं गैल्वेनाइजेशन, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, कोका कोला का खट्टा स्वाद किसके कारण होता है? इसका सही आंसर है फॉस्फोरिक अम्ल, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश की सुदूर पर्वत श्रृंखला कौन सी है? सबसे ईस्टर्न मोस्ट श्रृंखला कौन सी है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी जांस्कर। अगला प्रश्न, कालिदास ने किसका देवात्मा के रूप में वर्णन किया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा हिमालय, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 73 क्वेश्चन संख्या है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा जिला नए हिमाचल का भाग है? तो कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति या सारे के सारे? तो ये सारे के सारे क्या हैं? नए हिमाचल का पार्ट है, तो ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, चीनी यात्री ह्वेन सांग ने किस झील को लोहित्य सरोवर कहा था? तो इसका सही आंसर है चंद्रताल, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन संख्या 75, हरला की हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहायक नदी है? और इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए ब्यास। अगला प्रश्न है,
धार झंझियार जो बिलासपुर में है का किला किसने बनवाया था? तो ये किला बनवाया था संसार चंद ने, जो कि कांगड़ा का राजा था। इसको छातीपुर किला भी कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 77। गोरखाओं के विरुद्ध हिंडूर और कहलूर के सरदारों के बीच संधि स्थापना में किस ब्रिटिशर ने महान भूमिका निभाई थी? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, डेविड ऑक्टरलोनी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 78। प्रश्न संख्या 78 है, चंबा के किस शासक ने अपने राज्य में चूहों की हत्या पर रोक लगा दी? तो चूहों की हत्या पर रोक लगाने वाले राजा का नाम था मुशान वर्मन, जो कि ऑप्शंस में नहीं है, तो आंसर आएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न क्वेश्चन संख्या 79। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सुप्रसिद्ध गुफा मंदिर स्थित है? देवरसिद्ध। और इसका सही आंसर है हमीरपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जसवां राजसी राज्य की स्थापना की गई? और इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि पूर्वचंद। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में कौन सा फूलों का त्यौहार मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, उखियांग। अगला प्रश्न है, गर्जा हिमाचल में किसे कहते हैं? तो गर्जा जो है लाहौल का दूसरा नाम है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 83। विच इज़ द ओनली इकोनॉमिक मिनरल ऑफ मंडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा रॉक साल्ट, जो गुम्मा में पाया जाता है। वो ओनली एक केवल मात्र जो एक मिनरल है जो मंडी में पाया जाता है। ऑप्शन अगर नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं, क्वेश्चन संख्या है 84। शिमला में अनाडेल में किस वर्ष में महारानी विक्टोरिया के सम्मान में वाइस रिगल नृत्य आयोजित किया गया था? तो प्रश्न संख्या 84 का सही आंसर है 1839 में, 1839 में। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर हिमालयन पर्वतीय राज्य क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है अर्की। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 86। ब्रिटिश से शत्रुता और अशिष्टता रखने वाला एकमात्र राजा कौन था? तो सही आंसर है बुशहर का शमशेर सिंह। अगला प्रश्न है क्वेश्चन संख्या 87। हिमाचल प्रदेश बिकेम ए यूनियन टेरिटरी ऑन? तो हिमाचल प्रदेश एक यूनियन टेरिटरी बनी थी 1 नवंबर 1956 में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 88 है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में नया महिला पुलिस स्टेशन खोला गया है? और इस प्रश्न का सही आंसर है डी ऑप्शन। इन सभी जिलों में ये महिला पुलिस स्टेशन है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 89। The lead bank responsibility in Himachal Pradesh has been given to which of the following banks? PNB, SBI, यूको बैंक या ऑल ऑफ दीज? तो इन सभी बैंक्स को ये जिम्मेवारी दी गई है लीड बैंक की भूमिका निभाने की, तो आंसर रहेगा इसका ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में अदरक विकास स्टेशनों की कुल संख्या कितनी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा केवल एक है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर भेड़ प्रजनन फार्म स्थित है? तो ये इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ज्यूरी 91 का ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 92। किस देश ने हिमाचल प्रदेश वन पारिस्थितिकी जलवायु शोधन परियोजना को बाह्य रूप से सहायता की है? और प्रश्न संख्या 92 का सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, जर्मनी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 93। हिमाचल प्रदेश में कुल कितने श्रम न्यायालय सह औद्योगिक अधिकरण स्थापित किए गए हैं? मीन्स लेबर कोर्ट कम इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल स्थापित किए गए हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, कुल मिला के हैं 2। अगला प्रश्न है, 4 मेगावाट का सौर पावर परियोजना इनमें से किस स्थान पर शुरू की गई है? तो इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ये है परियोजना जाहू में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 95। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इस प्रश्न का सही आंसर है 1972 में ये स्थापना की गई थी।
अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि ये है दर 82.80%। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 97, निम्नलिखित में से किस स्थान पर केंद्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है बद्दी में ये संस्थान स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 98, हाल ही में कोरोना वायरस महामारी के बीच केंद्रीय मंत्रालय ने कितने वर्ष तक एमपी-लेड कोष को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है? इस प्रश्न का सही आंसर है 2 वर्ष के लिए, तो सही आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में कोविड-19 से संबंधित निजी क्षेत्रों, एनजीओ और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से समन्वय बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा गठित की गई समर्थ समिति का अध्यक्ष कौन है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि अमिताभ कांत। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 100, ब्रॉक्स चिड़ियाघर, जहां विश्व में पहली बार कोविड-19 पॉजिटिव बाघ पाया गया, किस देश में स्थित है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है यूएसए, यानी कि अमेरिका में। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन संजीवनी के अंतर्गत भारत ने हाल ही में किस देश को आवश्यक दवाइयां और खाद्यान्न की आपूर्ति की? तो इस प्रश्न का सही आंसर है मालदीव। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय खेल कार्यक्रमों के कोंग लियन और चेन चेन शुभंकर प्रस्तुत किए गए? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है एशियन गेम्स के। अगला प्रश्न है क्वेश्चन संख्या 103, किस राज्य सरकार ने हाल ही में पढ़ने में असक्षम बच्चों के लिए विशेष पाठ्य पुस्तक तैयार करने की घोषणा की है? और इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए, यूपी उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 104, किस राज्य ने हाल ही में अपनी विधानसभा के लिए नया लोगो अपनाया है जिसमें फॉक्सटेल और किड है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न, किस भारतीय शहर में हाल ही में नेशनल ट्रेडर्स कन्वेंशन आयोजित हुआ था? इस प्रश्न का सही आंसर है नई दिल्ली, यानी कि ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, डेनियल डे रोसी विश्व कप विजेता फुटबॉलर जिसने हाल ही में अपनी रिटायरमेंट की घोषणा की है, वो किस देश से संबंधित है? तो वो है देश संबंधित है इटली से, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, ताज़ा फ्लैगशिप जलवायु परिवर्तन जल जीवन हरियाली मिशन भारत के किस राज्य की पहल है? और ये इसका प्रश्न का सही उत्तर है बिहार। अगला प्रश्न है, यदि अंग्रेजी वर्ण अक्षर का दूसरा आधा भाग उल्टे क्रम में लिख दें तो कौन सा अक्षर बाएं से 9वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 109, और प्रश्न संख्या 109 है, इनमें से कौन सा अन्य से भिन्न है? तो आपने भिन्न देखना है, और इसमें से जो भिन्न है वो है इसमें ऑप्शन बी, यानी कि पी क्यू। अगला प्रश्न, जैसे काष्ठ वृक्ष से संबंधित है वैसे ही ऊन किससे संबंधित है? तो ऊन भेड़ से संबंधित है। अगला प्रश्न है 111वां, यदि किसी कोड में x को 7 से, p को 9 से, z को 6 से, m को 5 से, a को 3 से, d को 2 से दर्शाया जाए तो p l p x p x m z को किस कोड से दर्शाया जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए 932756। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 112, यदि पेपर को स्याही, स्याही को पेन, पेन को गुलाब, गुलाब को चट्टान, चट्टान को प्रेम और प्रेम को अश्रु कहा जाए तो एक प्रेमिका अपने प्रेमी को पत्र लिखने के लिए किसका उपयोग करेगी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वो रहेगा गुलाब। अगला प्रश्न है, निम्न संख्या श्रृंखला में कितने 7 हैं जिसके पीछे 4 है किंतु आगे 8 नहीं
है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, यानी कि सॉरी 113 का, यस, ऑप्शन बी यानी कि 3। अगला प्रश्न 114, यदि निम्न संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखें तो मध्यम पद का मध्य अंक क्या होगा? 789, 723, 659, 595, 713, 785, 690। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, यानी कि 1। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 115, श्वेता और नेहा 55 जो लड़कियों की कक्षा है उसमें ऊपर से क्रमशः 15वें और 20वें स्थान पर है, नीचे से उनके स्थान क्रमशः क्या होंगे? तो इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, 41 और 36। अगला प्रश्न है, निकिरण इज शॉर्टर देन प्रीति बट नॉट देन सुलेखा, सुनीता इज टॉलर देन प्रभा, हु इज शॉर्टर देन श्वेता, हु इज शॉर्टेस्ट? तो इस प्रश्न का सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117, श्रृंखला को पूर्ण करना है आपने। RCH, QDI, OEK, LFN, तो इसका आगे जो आएगा वो आएगा ऑप्शन सी, यानी कि HGR। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 118, ही हैज़ गुड डैश डैश ओवर द फेमस वर्ल्ड लैंग्वेजेस, और इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा डी, यानी कि कमांड। अगला प्रश्न, द अनरियली बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स डैश डैश देयर टीचर, और इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, इनसेंस्ड। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 120 की ओर। द टेंशन इज लाइकली टू डैश डैश इन द कश्मीर वैली नाउ, अब इसमें सही आंसर है ऑप्शन सी, ईज। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 121, ही हैड टू वेट अंटिल हिज सिस्टर्स ट्रेन अराइव्ड डैश टू टेक हर टू हिज हाउस, और इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन 121 इज डी, so as to take her to his house. Next 122, the judge ordered that the criminal be put dash death, और 122वां का भी सही आंसर रहेगा डी, put to death। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड रिक्वायरमेंट, और रिक्वायरमेंट की सही स्पेलिंग रहेगी REQUIREMENT। नेक्स्ट, एंटोनिम ऑफ फैक्चुअस इज, इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, जेन्युइन। नेक्स्ट, सिनोनिम ऑफ पैरामाउंट, ऑप्शन इसका रहेगा सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन बी, सुप्रीम। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 126, और 126 में है, मीनिंग ऑफ द इडियम टू पुट वंस हैंड टू प्लो इज टू टेक अप ए डिफिकल्ट टास्क। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 127, आई एम वेटिंग फॉर माई फ्रेंड सिंस दिस मॉर्निंग, या फिर नो एरर का, कोई भी एरर नहीं है तो नो एरर में लिखेंगे, और इस प्रश्न में एरर जो है पहले ही पार्ट में है, आई एम वेटिंग जो लिखा है। अगला प्रश्न 128वां, घड़ी में तोला घड़ी में माशा, इसका क्या अर्थ है? अस्थिर स्वभाव। अगला प्रश्न, शुद्ध शब्द इनमें से कौन सा है? तो शुद्ध शब्द जो है इसमें से वो है ऑप्शन डी, कार्यक्रम। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 130, उच्छ्वास का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका संधि विच्छेद जो होगा वो होगा उत जमा श्वास। आगे है 131वां प्रश्न, पंख का तत्सम शब्द क्या है? तो पंख का तत्सम शब्द जो है वो है पक्ष, यानी कि ऑप्शन डी। आगे प्रश्न है, भंगी का स्त्रीलिंग क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा भंगिन, 132वें का सी। अगला प्रश्न, मधमाता में समास कौन सा है? तो मधमाता में जो समास है वो है तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है, अमर की भाववाचक संज्ञा क्या है? अमर की भाववाचक संज्ञा है अमृतत्व। अगला प्रश्न है, नगर का विशेषण क्या है? तो नगर का विशेषण है नागरिक। अगला प्रश्न, अनुज में उपसर्ग क्या है? अनुज में उपसर्ग है अनु। अगला प्रश्न है,
गेरुआ में प्रत्यय प्रत्यय क्या है? तो गेरुआ में जो प्रत्यय है वो है उआ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 138। जनगणना 2011 कौन सी जनगणना थी? जो इससे पहले जनगणना हो चुकी है 2011 में, वो कौन सी जनगणना थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर जो है वो है 15वीं जनगणना थी। जनगण मन गीत मूलतः किस भाषा में लिखा गया था? तो ये जो लिखा गया था मूलतः ये लिखा गया था बंगाली में। अगला प्रश्न है संविधान का भाग 3 किस से संबंधित है? तो संविधान का भाग 3 संबंधित है मौलिक अधिकारों से। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक नियुक्त किए जाते हैं? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी नहीं। अगला प्रश्न है 142 142 किस वर्ष आपदा प्रबंधन अधिनियम लागू किया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर है 2005 में लागू किया गया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 143 का पहला ऑप्शन है क्वेश्चन है द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि वीरप्पा मोइली। अगला प्रश्न है मीनिंग ऑफ सेवोत्तम इन सेवोत्तम मॉडल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा सेवा उत्कृष्टता यानी कि ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है 145वां क्वेश्चन फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इन इंडिया वाज सेट अप इन विच प्रेसिडेंसी टाउन? इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए मद्रास। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 46 स्वीप किसका संक्षिप्त रूप है? तो स्वीप जो है इलेक्शन से रिलेटेड एक वर्ड है और इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। अगला प्रश्न है क्रिसोंती योजना में कौन सी योजना शामिल है? नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन या नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी या सारी की सारी? तो इस प्रश्न का सही आंसर है कि ये सारी योजनाएं इसमें शामिल हैं कृषि के लिए। तो आंसर रहेगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 148 साहित्य अकादमी कितनी भाषाओं में पुस्तक प्रकाशित करती है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी 24 भाषाओं में प्रकाशित की जाती है। अगला प्रश्न है वर्तमान में भारत में थोक मूल्य सूचकांक की गणना के लिए आधार वर्ष कौन लिया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है 2011-12 का दिया जाता है। अगला प्रश्न है भारत में किस स्थान पर चरम निर्यात परिषद स्थित है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि चेन्नई। अगला प्रश्न है स्टैंप इकट्ठे करने के शौक को कहते हैं फिलेटेली यानी कि ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है किस वर्ष राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति शुरू हुई? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि 2013 में। अगला प्रश्न है ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन इंडिया? और इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा चेन्नई और गया दोनों जगह पर है, तो ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है पढ़े भारत बढ़े भारत इज ए नेशन वाइड सब प्रोग्राम इन इंडिया अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम? और द राइट आंसर इज ऑप्शन ए SSA सर्व शिक्षा अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 155 भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम जल विद्युत स्टेशन शुरू किया गया? और सही आंसर है इसका ऑप्शन ए शिव समुद्रम। अगला प्रश्न है नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी इज ए नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है वो क्या है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा बोथ ए बी एंड सी रेगुलेटरी बॉडी स्टैट्यूटरी बॉडी। नेक्स्ट मीन्स क्वेश्चन 157 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाना होता है? और इस प्रश्न का सही उत्तर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 112। अगला प्रश्न है कंपनी लॉ बोर्ड क्या है?
कंपनी लॉ बोर्ड जो है इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, न्यायिक निकाय भी है और अर्ध न्यायिक निकाय भी है। अगला प्रश्न है, अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत खाद्यान्न अभिज्ञात लाभार्थियों को दिया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, बहुत ही कम रेट्स के ऊपर दिया जाता है, मतलब हाईली सब्सिडाइज्ड रेट्स के ऊपर मिलता है। क्वेश्चन नंबर 160 है, आशा जो वर्कर होती है उससे क्या तात्पर्य है, और इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने किस वर्ष तक हाउसिंग फॉर ऑल, सबके लिए आवास कार्यक्रम का लक्ष्य रखा है, और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 2022 तक के लक्ष्य रखा गया है, कंप्लीट किया जाए। अगला प्रश्न है, वर्ष 2014 में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र की महासभा के कौन से सत्र के भारतीय शासकीय प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई की थी, और इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि 69th। अगला प्रश्न, कौन सा देश चेन्नई बेंगलुरु औद्योगिक गलियारे में आधारभूत संरचना के सुधार के प्रयासों को सुदृढ़ करने का समर्थन कर रहा है, और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि जापान। अगला प्रश्न है 164, उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय की प्रधान बैठक कहाँ पर है, और इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि इलाहाबाद। अगला प्रश्न है, बाल श्रम अधिनियम के अनुसार किस आयु से कम के बच्चों का जोखिम भरे व्यवसायों में नियोजन निषेध है, और इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, 14 ईयर, 14 वर्ष से कम बच्चे। अगला प्रश्न है, लोकप्रिय विविध भारती सेवा दिन में कितने घंटे मनोरंजन प्रदान करती है, और इस प्रश्न का सही आंसर है 15 घंटे। अगला प्रश्न है, लोक वित्त प्रबंधन व्यवस्था पहले किस नाम से जानी जाती थी, और इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, केंद्रीय योजना निगरानी व्यवस्था। अगला प्रश्न है, सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत आदर्श ग्राम निम्नलिखित में से किसके केंद्र के रूप में सेवा प्रदान करता है, और इस प्रश्न का सही उत्तर है, ये सारी चीज़ें स्वास्थ्य, स्वच्छता, हरियाली सब इसमें इंक्लूड की जाती हैं। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 169, पंचायती राज संस्थानों का मध्यवर्ती सोपान क्या है, और इस प्रश्न का सही उत्तर है पंचायत समिति। अगला प्रश्न लास्ट इस बुकलेट का है, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है एक, क्या है एक, ये है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, यानी कि ऑप्शन ए। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो हुई समाप्त। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो इसे आप लाइक भी करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे आप सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम अगली वीडियो इस चैनल के ऊपर अपलोड करें तो आपको इसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में जो हिमाचल के एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।